ओए माँ कसम मुझे बहुत डर लगा, पता नहीं इंसान है या क्या है। ओ भाई साहब एवरीवन गुड मॉर्निंग। सुबह का 4:30 बजे, बहुत ही जल्दी मेरा आँख खुल, पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है। मैं आई हूँ बाथरूम पे मुंह धोने के लिए, मैं आँख भी खोल नहीं पा रही हूँ। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, मेरे घर वाले सभी सो रहे हैं। ये देखो ये सो रहे हैं पूरा गंदे तरीके से। मम्मी लोग भी सो रहे हैं, मम्मी लोगों को भी दिखाती हूँ। मम्मी चलो मैं निकल ही जाती हूँ रनिंग करने के लिए। तो ये ताला लगा होता है दिल्ली हमारे घर पे। और गाइस आपको पता है हमारे घर पे ना डक हम लोग पालते हैं, ठीक है। मम्मी ने कहा ना 5 डक हमारे घर से किसी ने चोरी करके लेके गया। तो पता नहीं किसने लेके गया, लेकिन जिसने भी किया बहुत गंदा किया। तो ये देखो मेरा गंदा गंदा जूता यहाँ पे। घर में जाते हैं ना तो वहाँ पे तो बहुत सारे गंदगी होते हैं ना। हमारे घर पे ना एक खतरनाक डक है, ठीक है। वो भगाता है सबको। तो मेरे को भी भगाने के लिए आ गया है। तो मैं इधर से एक लाठी उठा ली थी मारने के लिए। अगर मेरे को भगाया ना तो मैं उसको मार दूंगी। साला। ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा मामा का बच्चा लोग इतना सुबह सुबह, तुम लोग इतना सुबह को उठ जाते हो क्या? कौन कौन आया तुम लोग? 4 लोग आए तुम लोग। अच्छा वाह इतना जल्दी उठ गया। आ जाओ मेरे साथ। कम ऑन गाइस, मतलब तुम लोग क्या करने आए हो पता चल गया। जैसे कि कल तो दिवाली था, में सभी लोग अपने अपने घर पे वो केला के पेड़ में दिया जलाते हैं ना, तो वही सब दिया वो लोग चोरी करने आए हैं। दिया चोरी करने, ये किधर से चोरी किया? दिखा दिखा दिखा। सब भाग गया देखो। और दूसरा का घर पे बच्चा कुत्ता है। घर पे भी जितना सारा दिया था वो बच्चा लोग ही चोरी कर लिया। मैं अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कर सकूंगी मैं 75 डेज तक डेली व्लॉग अपलोड कर सकूंगी। क्या होता है मतलब जब रात को सोने का वक्त होता है तो वो नींद का गोली लेके सो जाती हूँ। इसलिए मुझे जल्दी नींद आ जाता है, सब चीजों को भुलाने का कोशिश करती हूँ। लेकिन अभी से शायद लेना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है। और इतना ज्यादा अंधेरा हो रखा है और पूरा पठार में कोई भी नहीं है। थोड़ा बहुत डर भी लग के आगे जीत के आगे मरना है। जितना रनिंग को कर लेते स्टार्ट। और मुझे आज भी 2 किलोमीटर रनिंग करना है। पठार में हाथी भी निकलता है, ठीक है। आजकल तो काफी तरह से सुना है कि हाथी नहीं निकल रहा है। और पता है सुबह सुबह इधर में काफी लोग पोटी करने भी आते हैं। मजा आ रहा है यार, देखो ना कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। ओह माय गॉड। और आजकल मेरा मम्मी पापा मेरे से ना बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। मेरे को गुस्सा करते नहीं। उस दिन मैं रोया बोल के वो लोग भी मेरे को समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं। वो बोला ना पोटी करने आते बोल रहे। तो ये आदमी को देखो, उधर पे एक है वो भी पोटी कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो, बहुत नींद आ रहा है, उठ जाओ फट से, मुँह पे पानी डाल दो, नींद खत्म हो जाता है। जैसे काफी लोग रनिंग करके आ रहे हैं, देखो बहुत लोग भाग के आ रहे हैं। अगर उन लोग को सक्सेस नहीं मिला तो किसको मिलेगा आप खुद बताओ। पूरा फॉग की वजह से ना पूरा अंधेरा है, आगे कुछ नजर नहीं। डेंजरस है जगह थोड़ा सा, वैसे कुछ के लिए नहीं, हाथी के लिए। अगर मरने का दिन आए तो मर जाएंगे। धीरे धीरे मुझे डर लगने लगा। बूम फोड़ रहा है, हाथी के लिए फोड़ रहा है, दिवाली के लिए मुझे खुद समझ में तो आ नहीं रहा। वैसे मैं अभी 2 किलोमीटर होने वाला है कंप्लीट। ओ भाई साहब, क्योंकि खत्म होने वाला, पहुंचने वाली हूँ मैं। 2 किलोमीटर होने वाला है तो लास्ट में 10 स्पीड देने से एक अच्छा आदत बनता है। मेरा भाई ने मेरे को बोला तो इसीलिए अभी। ओए माँ कसम मुझे बहुत डर लगा, ऐसा लग रहा है कोई साइकिल से आ रहा है इधर पे, पता नहीं इंसान है या क्या है। कोई साइकिल चला के आ रहा है मेरे सामने तक, कोई पैदल आ रहा है इधर पे, कुछ तो दिख तो नहीं रहा। जाती हूँ इधर से। मेरा गलत फहमी था, क्योंकि इतना अंधेरे में 10-15 लोग एक साथ आने से थोड़ा सा अजीब तो लगता है ना। ये जैसे कि अभी तो धान काटने का सीजन है ना, तो धान काटने के लिए आए हैं सुबह सुबह। लोग कितना मेहनत करते हैं आप खुद ही देख लो। सुबह का 5 बजे को खाना वाना लिया लोग काटने वाले धान, इतना मेहनत करते हैं ना। अगर उनको भी इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, हम तो कर ही नहीं रहे, तो हमको क्या मिलेगा आप खुद ही सोच लो। गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग सबको। कोई भी रिप्लाई नहीं दिया मेरे को, चौके। ओ थक चुकी हूँ गाइस पूरा, नहीं बेचने से नहीं होगा। घर पे आने के बाद एक बेड न्यूज सुनने को मिला, क्योंकि हमारे घर पे डेली डक चोरी हो रहा है। तो 7 डक अभी तक चोरी हो चुका है, फिर 1 डक चोरी कर लिया किसी ने। बस अभी एक ही बचा हुआ है यहाँ पे, देखो ये बड़ा वाला डक, और बाकी जितना सारा डक है सब चोरी कर लिया। ये कौन चोरी कर रहा है हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर पकड़ा गया ना तो बहुत खराब होगा, बहुत ज्यादा खराब होगा जो चोरी कर रहे हैं। हमारा नानू भी उठ चुका है, शिवा शिवा नानू। नानू का प्यारा प्यारा छोटा छोटा दोस्त लोग भी आ चुका है। देखो ये भी एक आ गया, ये भी देखो सब। ओए 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 ओए, नानू को मार रहा है।
देखो ये जो पूरी है ना कल का है, या तो मैं ये गरम कर लूँ खाने के लिए। बन रहा है चाय, मम्मी और पापा के लिए मैं बना रही हूँ। पता नहीं मुझे ना ये पूरी पराठा रोटी खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रहा सब्जी, चाय भी हो चुका है, चोको पाई ले लिया, चना ले लिया और ये मेरा पूरी और सब्जी हो गया। पहले ये सब जाके मम्मी पापा को दे देती हूँ ना। देखा देखा ब्रेकफास्ट हो चुका है। ये रहा मेरा अनार, में आगे ही मतलब निकाल के रखी थी, ये भी खा लेती हूँ अभी तक। आज उसका बलि चढ़ाने वाले हैं। सारा दग खत्म हो गया तो मम्मी बहुत गुस्सा है कि नहीं अभी तो हमें खाना ही पड़ेगा। मुझे भूल लगी मम्मी और सुनाली धोरना ये दग जाके अपना नाना से मैं कटवा के लाऊंगी। अगर ये आज रात तक रह जाएगा तो ये भी चोरी हो जाएगा, तो हम सोच रहे कि खा ही लेते इससे। मेरा दग ना गिर चुका था पता है प्लास्टिक से, भीतर घुमाई देना तो है भाल को घुमा सुन। बात कर करके आ रही थी, ये जो जग है निकल गया था देखो। तू उलाई जा मामा बोल ना एक बार बोल जा। घर पहुंच चुका है, इस भैया को लेके काती नहीं खाबो लाओ ने पाऊ ने ए पाई बांगम दे रे कीजे ए पाई दो मतलब मेरा नाना नहीं है, मैं नाना से कटवाने के लिए लाई थी। ये वाला घर है, इधर पे मेरा मम्मी का ना मामा रहता है, उसको काटने के लिए मैं दूंगी। और इतना बड़ा दग है ना यार, मैं तो डर गई। पता है मुझे बहुत डर लगता है दग से। सेम बाकी पी बाकी नत्ते नंग बुक कौड़ी नहीं चल लसिला करिए ऐसा गम दे करी हो जाए। मैं नानी को बुला रही हूँ और वो बहुत सा तबीयत खराब है, वो नहीं जाएगी बोल रही। लाओ चलो से कोई चल लेना कि नानी तो बोल रही थी ना नहीं जाएगा बोल के, तो मम्मी कॉल किया तो वो आ गई है। जी उसको मीन्स पूरा जा रहा है। इतना बड़ा डक है कसम से यार। कितना केजी होगा मम्मी? डक का पूरा खत्म हो गया। तो ये देखो इसका तेल भी है, बहुत सारा मांसो देखो यार कसम से बहुत ज्यादा। सभी लोग देख रहे हैं देखो। मांसो को करने पड़े 2 फाइल। ओ भाई साहब ओ भाई साहब, लेकिन आपको पता है कि तेल ना बहुत ही ज्यादा कम को सही है। मतलब डायलॉग तेरा था घर का दग हम नहीं खाएंगे, इसलिए अभी तो वो पपाया नहीं इसको ना पपाया बोल करके खिलाएंगे। मम्मी पापा मेरा भाभी भी पपाया बोल ही खाएगा, कोई भी दग नहीं खाएगा। हे गाइस, खाना वाना खा के पूरा खत्म हो चुका है। वैसे पता है आप लोगों को 75 डेज चैलेंज में 4 लीटर पानी पीना भी पड़ता है। मतलब पी रही हूँ पर 4 लीटर नहीं पिया। सिखा रही है, वो तो कभी YouTube पे आती नहीं है क्योंकि उसको सोशल मीडिया से नफरत है। अभी भी सोचा कि उसका वीडियो पे ले रही हूँ, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ। उनका डांस देखो। और ये खिचड़ी बन के भी खत्म हो चुका है काली पूजा का, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन अभी तक सबको खिलाया नहीं है। अभी थोड़ा टाइम के बाद सबको खिलाएगा। और मेरे को मार्केट जाना है, कल मैं डांस करने वाली हूँ, तो उसके लिए मेरे को साड़ी खरीदने के लिए जाना है। और कल तो वैसे प्रोग्राम है ना गाइस, तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनूंगी बोल, तो इसीलिए मुझे नया साड़ी चाहिए, तो साड़ी लेने जाएंगे। वैसे कल प्रोग्राम भी है, तो SMS खुलाम गामूसा है ना, वो लेने भी जा रहे हैं। अभी जैक एंजल में आए हैं कपड़ा देखने के लिए। पसंद अच्छा ये है, और ग्रीन कलर का नहीं है इसमें। ये जो कपड़ा पहन लिया, मोटी लग रही हूँ बहुत ज्यादा, और इतना शॉर्ट है, अच्छा नहीं लग रहा है देख के। अब वैसे मैंने सनशाइन से डेनिम का जैकेट है, बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसे मैं घर पे जाके पहन के दिखाऊंगी वो जीन्स और ये जैकेट। पर वो सब लेना होगा के प्रोग्राम के लिए गुलाम गामूसा लेने आए हैं। गुलाम गामूसा बनेंगे, गुलाम गामूसा बहुत कम है, इतना से तो 7 से तो नहीं होगा। ये 25 पीस तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा लेके फायदा नहीं है। जहाँ से भी लेंगे एक ही जगह से लेंगे। हमें गुलाम गामूसा मिला नहीं है, जहाँ पे मिला वहाँ पे बहुत ज़्यादा दाम बोल रहा था। एक पीस में 40 करके चाहिए, तो इसीलिए अभी तक मिला नहीं है। तो मैंने बोला भैया को कि मुझे थ्रेडिंग करवाना है, चलो थ्रेडिंग करवा लेते हैं। वो बोला आज नहीं माय डियर सिस्टर, लेकिन आज नहीं तो कल है कि नहीं, क्योंकि कल मेरा पास टाइम नहीं है, तो मुझे आज ही करवाना है। गाइस कैसी लग रही हूँ मैं? यही कपड़ा मैंने लिया, जैसे ये जैकेट जो दिख रहे हो है ना, और ये जो पैंट है ये वाला लिया मैंने, ये फटा हुआ है। मेरा भैया बहुत फोर्स कर रहा था कि तू ऐसा पहन, तेरे पे अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैंने ऐसा वाला कपड़ा लिया। पता नहीं मैं कैसी लग रही, आई होप अच्छी लग रही होंगी, प्लीज कमेंट पे बताओ।
तो गाइस अभी ना हम लोगों का डांस करने के लिए ग्रुप आ चुका है, देख सकते हो इतना अच्छा से अभी हम लोग डांस करने वाले। माल पियेंगे वाला गाना पे एकदम मजा आएगा। चलो रेडी, गाना लगाओ गाना। फिर गाइस अभी बहुत ही बुरी खबर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे गांव में 14 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है। तो ये जो प्रोग्राम है ना ये कैंसिल करवाना पड़ा हमें। और रीज़न ये है कि हमारे गांव में एक लड़का है जो हम लोग एक साथ ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो भी एक्टिव मेंबर है वुमेन्स एरियल क्लब का। लड़का का 2-3 दिन पहले थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, खबर आया कि उसका डेथ हो गया। तो प्रोग्राम तो नहीं कर सकते ना, अभी तो कैंसिल है। कि आगे जाके कुछ डिसीजन लेंगे, जितने सारे कमेटी लोग बात करके। लेकिन बहुत ही बुरी लग रही है और बहुत अच्छा आदमी था और भगवान उसको अच्छा से ले और उनका आत्मा को शांति मिले।